अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, इल्म मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्री हमारा सबक शुरू है। आज पहले हम उसका इयादा करते हैं और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक ये सामने क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बना हुआ है और उसके ताल्लुक़ से हमने तीन चीज़ें पढ़े थे। ये बुनियादी दो मसावा थे, दो फार्मूले थे। साइन का फार्मूला था, मैंने दोनों के सामने खाली जगह रखा हुआ। अगर हम ज़ाविया सी की बात कर रहे थे, उसको ज़ाविया सी लिखेंगे, यानी ज़ाविया सी के मुकाबिल का ज़िला। ये हमको पहचानने को आसानी रहेगी। कौस, अगर ए का ले रहे हैं हम ज़ाविया ए के कौस निस्बत, तो उसको यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर भी ज़ाविया ए का मुत्तसिल ज़िला, यानी ज़ाविया ए से जुड़ा हुआ। टैन ऑफ सी अगर लेते हैं हम, तो ज़ाविया सी के मुकाबिल का ज़िला और ज़ाविया सी के मुत्तसिल ज़िला, ये उसकी फार्मूला है, ये हमने पढ़ चुके हैं। इन्हीं के उलट टैन के उलट कॉट है, कॉस के उलट सेक है और साइन के उलट कॉसेक है। वही तरीका इसका रहेगा। अब इसके बाद जो हमने इसकी चीज़ें सीखी, मैंने आसान तरीका ये बताया था कि दोनों बुनियादी निस्बतें याद रखो। इन दोनों की तकसीम, ये टैन है और टैन के उलट कॉट है, कॉस के उलट सेक है और साइन के उलट कॉसेक है, यानी उनकी निस्बतें तब्दील उलट जाती है, अक्स हो जाता है उसका। अब इसके बाद दूसरी जो चीज़ हमने पढ़े थे, वो इन मुसल्लसियती निस्बतों के दरमियान बनने वाली जो मसावतें थी उसको देखे थे हमने, कि अगर साइन थीटा है तो वो होता है कॉस 90 थीटा के बराबर। अब ये थीटा से मुराद, जैसे अगर ज़ाविया ए की पैमाइश थीटा लेंगे, दोनों हादा ज़ाविये यानी ज़ाविया ए और ज़ाविया सी की मजमुआ जो है वो 90 दर्जे होता है। ये हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इसकी कीमत थीटा है, वो कीमत रखने के बाद मसावत से हल करेंगे आप, तो ज़ाविया सी बराबर 90 नफी थीटा, ये जो कीमत है ये इस ज़ाविये की हो जाएगी, दूसरे हद ज़ाविये। अब कहने का मतलब ये है कि एक ही क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में एक हद ज़ाविये की जो साइन निस्बत होती है, दूसरे हद ज़ाविये के कौस निस्बत के मसावी होती है। एक ज़ाविया ए जो है, अगर इसी कौस निस्बत लेंगे तो ज़ाविया सी की साइन निस्बत उसके मसावी होगी। ये उनके फार्मूले बने हुए हैं कि तमाम निस्बतों के लिए फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फिर हमने देखे थे कि इसके बाद हमने ये निस्बतें देखे, जैसे भी यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ हूँ मैंने, ये होता है 1 बराबर कॉसेक थीटा, यानी इसके उलट। और ये दूसरा लिखा मैंने कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। रेसिप्रोकल्स यानी एक दूसरे का अक्स है, उसके उलट है। अब हम यह साइन थीटा है को अकेला नहीं समझना, बल्कि साइन थीटा को बटे 1 समझना और कॉसेक थीटा को बटे 1 समझना। आपने निस्बतों का अगर पढ़ा है, कसरों को पढ़ा हुआ है, अगर दो कसरों के दरमियान बेटे बराबर की निशानी रही तो वो दोनों कसरें आपस में मसावी मानी जाती है। ऐसी कसरों का आप तिरछा ज़र्ब कर सकते हैं। इस सूरत में आपकी जो कसरें बनेगी, अगर आप साइन थीटा लिखते हैं और कॉसेक थीटा दोनों का हासिल ज़र्ब करते हैं, तो आपको उसका कीमत 1 हासिल होगी। अब इससे मुराद क्या है? अब यहाँ पर समझने की वाली बात कि साइन थीटा है, यानी अब थीटा हमने ए के लिए, तो उसके लिए उसकी जो निस्बत रहेगी साइन थीटा की BC बटे AC हो जाएगा, ज़र्ब इसी के कॉसेक साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों ही के। अब कॉसेक जो है वो साइन के उलट है, तो ये हो जाएगा AC बटे BC। उसी के लिए वितर बटे मुकाबिल का ज़िला। जैसे आप इनको तकसीम करेंगे तो ये कसरों का ज़र्ब का, यहाँ पर जो बच्चा मजबूत होगा कसरों के ज़र्ब के बारे में, वो आसानी से कर लेगा। BC से BC कैंसिल हो जाएगा, AC से AC कैंसिल हो जाएगा और उस तरह एक। तो ये उनकी मसावतें बनती हैं। उस सूरत में कॉसेक की हो गई, फिर वैसे आप सेक थीटा की और कॉस थीटा की बना सकते हैं, टैन और कॉट का हासिल ज़र्ब बना सकते हैं। ये उसके बुनियादी उसूलों की निस्बतें थी। अब उसके बाद हमने जो दूसरी चीज़ सीखे थे इयादे में, इससे पहले वाले 2 वीडियोज़ में, वो ये थी कि टैन थीटा यानी साइन बटे कॉस थीटा भी होता है और टैन थीटा की दूसरी निस्बत जो है सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा भी होती है।
फिर कॉट थीटा जो है कॉस बटे साइन होता है, और कॉट थीटा कॉसेक बटे सेक थीटा होता है। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो है, अब एआदे में उसके आगे हम 9th में पहले देखते हैं। 9th के अंदर 30 दर्जे, 60 दर्जे और 90 दर्जे वाले जो मुसल्लस होते हैं उनकी मुसल्लसियती निस्बतें हमको देखना है। अब उनकी क्या खास बात है, अब इसके ताल्लुक से हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़े वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये हमारे पास 30, 60, 90 वाला ये कायमतुज़ाई मुसल्लस है। इसके पहले एपिसोड में मैंने इसके बाद ताल्लुक से आपको बताया था। अभी दोबारा इसको फिर देखते हैं हम। ये ए बी सी, इस कायमतुज़ावी मुसल्लस की खास बात ये थी कि ज़ाविया ए की पैमाइश 30 दर्जे है, ज़ाविया सी 60 दर्जे है और ये 90 दर्जे। फिर हमने इसके बारे में आपको एक चीज़ बताए थे कि 30 के मुकाबिल का ज़िला जो है वो वितर का निस्फ होता है। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ये जो पैमाइश है, इसी पैमाइश को यहाँ रखते हैं, उसको चेक करते हैं। तो नुक्ता सी पर अगर मैंने रखा तो ये निशान और यहाँ से ये निशान, तो ये दोनों ये नुक्ता सीधे ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ से, यानी ये जितना है इसके दुगना ये है, और यह जितना है उसका निस्फ ये है, आधा है। अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अब हम मसले फिसागोरस की तरफ जाएंगे। तो मसले फिसागोरस का फार्मूला था कि वितर का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। यहाँ पर वितर जो है हमारे लिए ए सी का मुरब्बा है, कायदा बी सी है, और इर्तिफा जो है यानी उमूद वो ए बी है। जब हम कीमतें रखेंगे तो ए सी की कीमत हमारे पास है और बी सी की भी कीमत है। हमको इसकी कीमत मालूम करनी है। ये फार्मूला आपको मालूम है कि इसका कुव्वत 2 तो 4 हो जाएगी, एक की कुव्वत 1 वो 1 रहेगी, उसको इधर लेकर आएंगे तो 3 बनेगा। ये ए की कुव्वत 2 की कीमत होगी 3 बराबर ए की कुव्वत 2। अगर ए बी का जज़रुल मुरब्बा लिया जाए तो इसका भी जज़रुल मुरब्बा लेना पड़ेगा। इस तरह इस सूरत में उसकी कीमत जज़र 3 हो जाएगी। अब यहाँ तक कि आपको ये सब समझ में आ गया। अब इस पर से आप उनकी निस्बतें लेना शुरू करेंगे। अब हमारे पास 2 हद्द ज़ाविया इस कायमतुज़ावी मुसल्लस में। एक है हमारे पास साइन ए, तो हम ए की बजाय वहां पर 30 दर्जे लिखेंगे। फिर उसी का कॉस 30 और टैन 30 निकालेंगे। एकदम आसान तरीका है। हमने पढ़े मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, यानी उसकी अब कीमतें रखें, नाम ना लिखते हैं उसके 1/2। फिर हम कॉस, तो कॉस के लिए मुत्तसिला ज़िला बटे वितर, ये हो जाएगा बटे जज़र 3/2। ये दोनों की तकसीम बताया था मैं आपको। इसकी तकसीम तो इसकी भी तकसीम होगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो वो जो कीमत बचेगी वो 1/जज़र 3 रहेगी। अगर आप सोचेंगे कि ये सर ने कैसे कट किए, तो इसका मतलब ये हो गया 1/2/जज़र 3/2, तो ये 1/2 रहेगा। ये यहाँ ज़र्ब की अलामत में तकसीम की जाएगी, कसर उलट जाएगी। इस सूरत में ये तरीका है। अब इन्हीं कसरों को उलटते जाएंगे आप, तो टैन के उलट कॉट रहेगा। कॉट 30 जो है वो जज़र 3/1 रहेगा। अब एक जो बटे में रहा उसको पढ़ते नहीं, तो उसके लिए इसको लिखेंगे। फिर कॉस की कीमत देंगी सेक 30। अब सेक जो है जज़र 3/2 है, तो ये 2/जज़र 3 हो जाएगा। और कॉसेक 30 जो है इसके उलट ये हो जाएगा बेटे 1/2 था तो 2/1, इसको ही समझो। ये इनकी कीमतें हो गई। अब आप आइए इसके आगे
कॉस 60 और साइन 60 देखते हैं। साइन 60 जो है अब मुकाबिल का जिला ये बन जाएगा, तो जजर 3/2। इसी को कॉसेक 60 लेंगे आप तो उसके उलट हो जाएगा 2/जजर 3। फिर कॉस 60 लेंगे। अब कॉस 60 के अंदर 60 का मुत्तसिला जिला 1/2 और सेक ऑफ 60 जो है वो आपका रह जाएगा 2/1। इसका अक्स रहेगा ये दोनों के हिसाब से tan 60। अब tan 60 के लिए मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिला जिला यानी हो जाएगा जजर 3/1, तो cot 60 जो है वो आपका 1/जजर। यानी इसकी एक कीमतें हमने निकाल सके हैं। अब आइए कि इसका एक जाविया जो रह जा रहा है वो जाविया है आपके सामने 90 दर्जे का। तो एक और मुसल्लस को देखने के बाद उसको भी हम बता देते हैं। अब दूसरा जो मुसल्लस है हमारे पास, अब ये जो मुसल्लस है आपके सामने, ये भी क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस जिसमें ज़ाविया बी जो है वो 90 दर्जे का मैंने आपको बताया। अब इनकी खास बात अगर आप देखेंगे तो जिला बीसी की पैमाइश और जिला ए बी की पैमाइश आपको मुतमासिल नजर आएगी। यानी ये मुसल्लस क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस के अलावा मुतसावी साक़ाइन मुसल्लस है जिसके कोई 2 ज़िले मुतमासिल। अगर इसकी कीमत 1 मानी जाए और इसकी कीमत 1 ली जाए तो मसला फिसागोरस के लिहाज से ये 1 का मुरब्बा कायदे का मुरब्बा और इत्तेफ़ाक़ का मुरब्बा 1 जमा 1 2 हो जाएगा। ये वितर का मुरब्बा रहेगा। जब वितर का जज़रुल मुरब्बा आप लेंगे तो इसका भी जज़रुल मुरब्बा हो जाएगा। इस सूरत में इसकी कीमत जज़र 2 रहेगी। अब ये जो जज़र 2 है ये आप 9th में पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में कि एक अददी ख़त पर किस तरह ये नंबर हासिल किए जा सकते हैं जिसको गैर नाती के साथ कहा जाता है। अब यहाँ पर ये कीमतें हमारे पास होगी। फिर दूसरी एक खासियत हमने 9th में पढ़े थे कि किसी भी मुसल्लस में बड़े ज़िले के सामने का ज़ाविया बड़ा होता है या बड़े ज़ाविया के सामने का ज़िला बड़ा होता है और छोटे ज़ाविया के सामने का ज़िला छोटा होता है। उस लिहाज से अगर दोनों ज़िले मुतमासिल हो तो उनके मुकाबिल के दोनों ज़ाविया मुतमासिल होंगे। उस लिहाज से जब दोनों का मजमुआ ज़ाविया ए और ज़ाविया सी, इसका हम 90 मानते हैं। जब दोनों एक जैसे रहे तो चाहे आप ज़ाविया ए लिखो या ज़ाविया सी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 90 रहेगा। अगर 2 ज़ाविया ए लिए तो इस लिहाज से ज़ाविया ए की कीमत हो जाएगी बेटे 90/2 यानी 45 दर्जे। यानी इस ज़ाविया की पैमाइश 45 दर्जे, 90 की तफरीक करो तो ये 45 दर्जे होगा। अब यहाँ पर चाहे आप ज़ाविया सी लो उसकी साइन निस्बत लो या ज़ाविया ए की, लेकिन दोनों की पैमाइश एक जैसी है इसलिए दोनों के लिए हम साइन 45 पढ़ते हैं। मुकाबिल का ज़िला बटे वितर रहेगा। इसके मुकाबिल में 1 आ रहा है तो जज़र 2, इसके मुकाबिल में भी 1 आ रहा है तो 1/जज़र 2। उसी तरह cos 45 जब आप लेने जाएंगे तो इसका मुत्तसिला ज़िला भी 1 है, इसका मुत्तसिला ज़िला भी 1 है, तो वो भी कीमत 1/जज़र 2 रहेगी। अब जब इनके उलट करेंगे आप तो ये cosec 45 जो है वो जज़र 2/1 हो जाएगा, यानी जज़र 2 माना जाएगा। और इसके उलट sec 45 यानी ये भी वही से जज़र 2/1, तो ये हो जाएगा जज़र 2। अब रह गए हैं tan, तो tan इनका हम तकसीम पढ़े हुए हैं, यानी मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। इसके मुकाबिल में ये, इसके मुकाबिल में ये, इसका मुत्तसिला ये और इसका मुत्तसिला ये, यानी वो हो जाएगा 1/1। ये कीमत 1 रहेगी, इसलिए cot 45 भी आपके लिए 1 रहेगा। ये जो है ये उन
दोनों कायमतुल जाविया मुसल्लस जो आपके कंपास बॉक्स में दिए जाते हैं उनके जरिए निकाली गई कीमतें हैं। अब यहाँ पर इसके आगे तो इल्म मुसल्लस में अब दो जाविये रह गए, यानी जाविया तो एक ही है लेकिन उनकी निस्बत है। हर कायमतुल जाविया मुसल्लस में एक जाविया कायमा होता है, तो ये जो जाविया कायमा है उसकी आपको साइन निस्बत, उसकी कौस निस्बत और उसकी टैन निस्बत मालूम होना चाहिए। अब कॉस टैन, अब यहाँ पर आपको ज़ाब्ता याद है, साइन के लिए अभी तक आपने पढ़े कि जो जाविये की कर रहे हैं उसके मुकाबिल का ज़िला बटे भीतर रहते हैं। कॉस के लिए आपने पढ़े हुए हैं कि मुत्तसिल ज़िला जिस जाविये को निकाल रहे हैं आप, कॉस निस्बत उसका मुत्तसिल ज़िला और ये दोनों की तकसीम आपने पढ़ लिया टैन, और इनके उलट वाले कसरों को सेक, कौसेक और कॉट माना जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने मैंने एक शक्ल रखा हुआ, इस शक्ल को गौर से देखिए। इसमें असल में मैंने कायमतुल जाविया मुसल्लस बनाया बेटे। अब मैं ये जो लकीर है, ये लकीर इस जिला एसी को भी इंडिकेट करेगी, जिला एबी को भी। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको मानता हूं कि ये जाविया बी तो 90 दर्जे का है। अब ये जो जिला एसी है, अगर ये एसी नीचे आ जाता है और वो ए बी के ऊपर आया है, इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए, इस जिले को। तो उस लिहाज से ए बी जो है, ए बी ये एक शोआ हो गई और इसी के ऊपर ये वो जो एसी शोआ थी यहाँ पर, वो यहाँ आ गई नीचे और वो इसी के ऊपर टिक गई, ये खत्म हो गई। अब यहाँ पर बेटे जो जाविया बना है उसकी कीमत होगी 0। अब हमारा तरीका ये है कि अगर इस मुसल्लस को इस सूरत में माना जाए और इसकी निस्बत ले रहे तो इसके जो मुकाबिल का जिला रहेगा बटे भीतर। अब साइन 0, तो अब ये जो जिला है भीतर वो यहाँ पर आ जा रहा है। जब ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो यहाँ जो सामने जिला होना चाहिए वो जिला खत्म हो जाएगा, यानी उसकी लंबाई 0 होकर रहेगी। और ये जो ए बी है और ये ए सी भी आ गया एक के ऊपर एक, तो इसके लिए भीतर कहलाएगा। यानी आप जब साइन 0 लेने जाएंगे तो यहाँ पर मुकाबिल का जिला 0 हो जाएगा और ये भीतर की लंबाई 1 मान लो या जो भी मान लो आप, तो वो 1 आ गई। अब कसर में ऐसी कसर जिसका शुमार कुनिंदा 0 हो और नसबनुमा कोई भी अदद हो, अगर आपने शुमार कुनिंदा को नसबनुमा से तकसीम देने की कोशिश की तो एक के पहाड़े में 0 नहीं है, तो 0 ही की तकसीम जाती है, 1 0, इसलिए इसका जवाब 0 आएगा। इससे साबित होता है कि साइन 0 जो है वो हमेशा 0 होता है। दूसरा, अगर आप इसको ये जो ओवरलैप हो गई थी इसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, तो अब ये जो 90 है ये ऐसे करते करते ये भी 90 बन गया, तो इसकी कीमत और इसकी कीमत 1 हो जाएगी। उस लिहाज से साइन 90 जब आप लेंगे, सॉरी कॉस 90, साइन 90 जब आप लेंगे तो यहाँ पर जो आपका भीतर है वही कायदा वही मुकाबिल का जिला हो जाएगा और ये दोनों की तकसीम करेंगे आप तो 1 हासिल होगी, इसलिए साइन 90 जो है वो 1 माना जाता है। अब ये दोनों कीमतों का इस्तेमाल आपने जो ज़ाब्ते याद किए उनमें करेंगे। आपने ज़ाब्ते इस्तेमाल किए थे कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 नफी थीटा की। अब हम यहाँ पर इसको अगर साइन 0 मानते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। अब साइन 0 हमारे लिए है ये है, तो ये कॉस 90 बन जाएगा। अब साइन 0 हमारे लिए क्या कीमत थी? 0 थी, इसलिए कॉस 90 की भी कीमत ये 0 होगी। फिर आपने साइन 90 लिए, यहाँ पर साइन 90, तो कॉस 90 माइनस 90 हो जाएगा ना, ये कीमत यहाँ रखे आपने। पहले अगर इसको ये जाब्ता क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 नफी थीटा। थीटा की जगह हम ले रहे 90
यहाँ भी 90 आ जाएगा। उस लिहाज से ये मसावत क्या बन जाती है, साइन 90 बराबर होता है कॉस 0 के। अब साइन 90 की कीमत आपके पास 1 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, यानी कॉस 90 0 हो गया और कॉस 0 जो है वो 1 हो गया। ये आपके पास चार कीमतें आ गई। अब इस लिहाज से आपको दूसरी कीमतें साइन 0 0 यानी 0/1। अब आपने कौशिक पढ़े हुए हैं, कौशिक जो होता है इसके उलट होता है यानी 1/0। दुनिया में आप किसी भी अदद को सिफर से तकसीम नहीं दे सकते, क्योंकि सिफर का जब पहाड़ा बनाएंगे तो सिफर एक ही सिफर, सिफर एक ही दोनी, दो सिफर तो बोल नहीं सकते, यानी आपको सिफर दोनी भी दो की दो से ज़रूरत नहीं तो जवाब सिफर ही आएगा। इस लिहाज से इसकी कोई कीमत नहीं होती, इसलिए इसको इन्फिनिटी यानी नाकाबिले तारीफ कहा जाता है, यानी आप इसको इजहार नहीं कर सकते। यह है उसकी कीमत। उस लिहाज से ये साइन की हुई। फिर आपको साइन 90 बराबर 1 है तो कौशिक 90 जो रहेगा वो ये 1 यानी 1/1 तो ये भी 1 रहेगा तो वो भी 1 कहलाएगा। दूसरा आपने पढ़े हुए है कि साइन 0/cos 0 ये होता है tan 0। साइन 0 आपके पास जवाब 0 है और cos 0 1 है, 1 से तकसीम दे रहे सिफर को तो जवाब सिफर आ रहा है, यानी tan 0 की कीमत आपके लिए सिफर हो गई। बराबर। अब साइन 90 और cos 90, अब साइन 90 आपके लिए 1 है और ये 0 है, इसलिए यहाँ से tan 90 जो है उसकी कीमत नाकाबिले तारीफ हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है तो इसमें जो जिदौल इस्तेमाल होती है उसकी आपको कीमतें याद रखी जा सकती है। अब इत्तेफाक ऐसा समझिए कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में अचानक डिप्रेशन में आकर ये कीमतें भूल गए तो उसको वक्ती तौर पे आपको कैसे दिमाग में लाया जा सकता है, वो एक सादा सा मेथड यहाँ पर याद रखिए। हो सकता है आपके असातिज़ा भी इससे अच्छा मेथड बताए, लेकिन इसको ध्यान में। अब देखिए बेटे, आपके वालिद ने अगर आपको सिफर रोटी दी है, रोटी बिल्कुल भी दी है नहीं, पाव रोटी दी है नहीं 1/4, यानी इसका मतलब एक रोटी उसकी 4 हिस्से की, उसमें से आपने एक हिस्सा खा लिया। अगर आधी रोटी है तो 2 हिस्से किए, उसमें से 1 हिस्सा लिए। अगर आपने पाव रोटी खाई यानी 4 हिस्से किए और उसमें से 3 हिस्से लिए, और पूरी रोटी खाए तो वो पूरा अकेला 1 कर जाए। अब आप क्या कीजिए, ये एक तस्वुर है ऐसे याद रखने के लिए, आपने 0 रोटी, पाव रोटी, आधी रोटी, पौन रोटी और 1 रोटी खाए। अब इनका सबका आप जज़रुल मुरब्बा लेने की कोशिश कीजिए। जैसे आप इनका जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो सिफर किसी का मुरब्बा नहीं है, लेकिन उसको जज़र में नहीं लिखा जाता, इसलिए सिफर 0 रहेगा। 1 और 4, 1 का मुरब्बा और 2 का मुरब्बा, इसलिए दोनों जज़रुल मुरब्बे बाहर निकल जाएंगे। 1 का मुरब्बा है वो बाहर रहेगा, 2 किसी का मुरब्बा नहीं है वो जज़र में रहेगा, 3 किसी का मुरब्बा नहीं है वो भी जज़र में रहेगा, 4 मुरब्बा है 2 का वो बाहर आ जाएगा, 1 मुरब्बा है 1 का वो भी बाहर आ जाएगा। अब ये जो कीमतें हैं ये हो गया हमारा, ये 0 एंगल हो गया। ये जो था ये हमारा 30 दर्जे वाला ज़ाविया बन गया बेटे। ये है हमारा 45 दर्जे का ज़ाविया, ये हमारा 60 दर्जे का ज़ाविया हो गया, और ये हमारा 90 दर्जे का ज़ाविया। अब इसके बाद ये जो कीमत है, ये साइन सिफर, साइन 60, ये जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ये 30 दर्जे, ये 60 दर्जे, 90 दर्जे, इसकी कीमत मुकाबले से 1/3। आप इस पर से देखते जाइए, साइन 60 मुकाबले का जिला बटे भीतर 1/2। फिर 45, उसकी कीमत ये है 1 जज़र 2, साइन 45 1/जज़र 2, साइन 60 ये जज़र 3/2 मुकाबले का जज़र, और साइन 90 1 हो गए। अब आप क्या कीजिए, इनको सिर्फ इनकी जगह तब्दील कर दीजिए, 0 की जगह 1 लेकर आइए, 1 की जगह 0 लेते आइए।
1/2 की जगह जजर 3/2 लिखिए और जजर 3/2 के नीचे 1/2 लिखिए और ये जहां आता है इसको उसी जगह रहने दीजिए। अब आप देखिए कीमतें, ये आपकी कॉस निस्बत होगा। कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 ये 30 मुत्तसिला जिला बटे मीटर, फिर ये 45 1 बटे जजर 2 और साइन 60 कॉस 60 इसका ये मुत्तसिला जिला बटे मीटर और कॉस 90 ये 0 हो गया। अब आपने पढ़े हुए कि टाइम जो होता है वो ये दोनों की तकसीम रहती है, हर जगह तकसीम होती जाएगी। 0/1 अभी बताया मैंने 0 होता है, शुमार को अंदर 0 हो तो 0 आएंगे। ये 2 से 2 कट गए बेटे तो ये 1/3 रहेगा। ये दोनों एक जैसी कसरे है, ये दोनों कट गई तो ये 1 बचेगा। फिर यहाँ ये दोनों कट गए तो जजर 3/1 यानी जजर 3 रहेगा और 1/0 रहते नहीं, इसलिए नाकाबिल तारीफ लिखते हैं। अब फिर उलट tan के कॉट, अब ये 0/1 था उल्टे में तो 1/0 यानी ये नाकाबिल तारीफ बन जाएगा। ये जजर 3 1/जजर 3 है तो ये जजर 3/1 हो जाएगा। 1/1 है तो 1 ही रहेगा। ये बटे 1 मान रहे तो ये हो जाएगा 1/जजर और ये पहले नाकाबिल तारीफ था, अब ये बन जाएगा आपके लिए 0। फिर उसी तरह कॉस के उलट लेंगे आप, सेक निस्बत 1 है तो ये 0 हो जाएगा। ये जजर 3/2 था, 2/जजर 3 बन जाएगा। 1/जजर 2 था, जजर 2/1 हो जाएगा। 1/2 था, 2 हो जाएगा। ये 0 था तो ये नाकाबिल तारीफ। अब यहाँ पर ये 0 है कॉसेक तो ये नाकाबिल तारीफ बन गया बेटे। 1/2 है तो ये 2 हो गया। 1/जजर 2 है, ये जजर 2 हो गया। 3 जजर 3/2 है तो ये 2/जजर 3 हो गया और 1 है तो वो 1 ही रहेगा। ये जो टेबल है इसके जरिए आप इसको अच्छी तरह ध्यान में रख सकते हैं। ये कीमतें आपको हमेशा याद रहेंगी। अल्लाह हाफिज।